देख ले, 10 दिन हो गए, एक दिन तहसीलदार नहीं पाया, एक दिन पटवारी नहीं पाया, हर सरपंच रह गया न्यारा। 2.5 नंबर खातर रोड़ा सारा 2.5 खातर रोड़ा, 2.5 तो बतेरे हुआ जी। कदे नून ढावा कदे नून ढावा वे के फायदा है। कदे पटवार खाना में जाओ, कदे तहसील में आओ, आड़ा कि में रह गया फिर उल्टे जाओ। धक्के खाने हैं भी धक्के। कदे या फोटो कॉपी लियाओ कराएगा, कदे या फोटो कॉपी लियाओ कराएगा ना, कदे आज की डेट में लियाओ, कदे उस डेट की लियाओ। ये जितने बालक है ना, ये फार्म भरने की तकलीफ है। तो ये ना जब नू सिलेबस कान लिखाओगे नहीं है, ये तो सिलेबस ही न देखा कौन है। जब ये सिलेबस कान लिखाओगे इनको ये कौन से सब्जेक्ट थे, ये तो झटका एक और मिला। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम भाई जींद में हाँ, और जींद का तहसीलदार का ऑफिस है भाई। और यहाँ पे लाइन जो देखने लग रहे हो ना, यह है बड़का के साइन करवाने की, तहसीलदार की, पटवारी की। और इनकी बिरान मट्टी कितना हुआ है, और ये लंबा प्रोसेस, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है? सीईटी का फार्म है भाई, सीईटी मेंस का, और उसमें ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि मैंने सवाल पूछा था चेयरमैन साहब से कि जी क्या तहसीलदार और पटवारी के साइन कराना ज़रूरी है? एक ने इन्होंने लिखा था कि सेल्फ अटेस्टेशन कर दा, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई सेल्फ अटेस्टेड में थोड़ा सा करप्शन ज़्यादा हो जावा है, तो अधिकारी के साइन होना सही है। तो एक हद तक वे भी गलत नहीं थे, और बाकी इनकी बिरान मट्टी है। और हमारे साथ दीपक लाठर मास्टर जी भी हैं। मास्टर जी राम 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 भाई, राम राम। और मास्टर जी कैसे? जमा बढ़िया जी, जमा बढ़िया। बताओ। अच्छा, आज बड़का के लाइन में खड़े हो आप? हाँ, हमारे बालक आ रहे हैं। मेन चीज़ नू है जी, पेपर है मतलब ये मई में शुरू हो गए। पहले तो फार्म लेट शुरू करे, ये फार्म लेट शुरू करे। फार्म बनाने खातर इतनी कंडीशन बना दी भी, बालक किस किस के साइन कराओ। पहले सरपंच के कराओ, फिर नंबरदार के कराओ, फिर पटवारी के कराओ, फिर तहसीलदार के कराओ, नोटरी की मोहर लुआओ। तो पूरा इबनू समझ के चलो 4-5 दिन का प्रोसीजर है। पेपर से तो फार्म टाइम पर, जिस टाइम पर कहा था उस टाइम पर शुरू करो। फिर 20 दिन का लगभग समय मिला है, सही डालो। ईब 15 मई 16 मई तक लगभग पेपर शुरू हो जाएंगे ग्रुप सी के। ईब नू कह देंगे कि भाई फार्मा की डेट आगे बढ़ा दी, इसलिए पेपर भी आगे सरका दिए। फिक्स पैटर्न देवे हैं, तो उस फिक्स पैटर्न पे जब नू कह दिया भाई इस दिन। एक और चीज़ है, 10 लाख बालक थे अगर पेपर देना, सीटी दिया 10-11 लाख दिया भी कौन, उन्होंने दिया तो 7-8 लाख नहीं था, उनमें तो 3.5 लाख बच गए। इब एक साइट ऐसा प्रोसीजर बनाने खातर 3.5 लाख बालक फार्म भर सके हैं, उसके खातर भी सरकार को इतना समय लग गया। ये पेपरा की डेट फिक्स है। ये बड़का कहीं भी 1 महीना लगभग 11-12 दिन पेपरा के रह रहे हैं, जो ग्राम सचिव पटवारी सब तो मेन पेपर जैसे ना जिस कैटेगरी ने मानना है। तो ईब नू सोच कर चलो 40 दिन उसके रह रहे हैं। ईब ये फार्म भरने में व्यस्त हैं। कदे पटवारी नहीं पाओ ना, कदे तहसीलदार नहीं पाओ, कदे सरपंच बाहर जा रहा है, कदे नंबरदार नहीं पाओ। तो ये 4-4, 5-5 दिन तो एक फार्म भरने के प्रोसीजर में लाग जाए हैं। तो ये सोच कर देखो, ये पेपर आ जाओगा। अगर पेपर आकर इन सीरियस को नहीं, ये भी नू लगे पेपर हो ना हो के बेरा 4 साल हो गए, समझे। ग्राम सचिव की पटवारी ना अपने ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती ने 8 साल हो गए, भर्ती नहीं हो रही। फार्म भरे थे, मन नहीं भरे थे 2014 में उड्डा न भरवाए थे, उसके बाद बीजेपी ने अटका भरवाए। तो सोच के देखो 2023 आ गया, एक बार भी पेपर नहीं लिया ग्राम सचिव पटवारी का। इब सीटी में गेट दिया, सीटी का इतना लंबा प्रोसीजर। तो अब सोच के देखो, इन बड़का पूछो आप कितना इन्हें वो करना पड़ रहा है। पूछो आओ भाई, 1-2 भाई अड़े भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा, आप भी सीटी की लाइन में लग रहे हो कि आ रहे हो? सीटी की लाइन में नहीं। अच्छा, कैसे आना है? रजिस्ट्री का काम है। रजिस्ट्री का काम है आपका, तो पिछड़ा काम है। भाई राम राम। राम राम। कैसे आना है? बस जी साइन करवाना आए थे जी। साइन करवाना? हाँ जी। कितने दिन हो गए धक्के? 3-4 दिन हो लिए जी, चक्कर काट दाना। राइड आने के बाद भी कोई यहाँ आधार कार्ड फैमिली का ID रहेगी, वो रहेगी, फिर उल्टा इस करके उल्टा फिर बांधना पड़ा है। तो जमा बिरान माटी का रखे जी, पेपर का भी भरोसा नहीं होगा, और कद होगा नू भी नहीं बेरा जी। अपनी बारी आओगी एक नहीं? हाँ, कोई भरोसा नहीं जी, बिन का बिरान माटी ज़्यादा कर रखी है जी। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। हाँ ले अभी देखो रहे। ये फार्म है इनका, इस फार्म में ये नंबरदार के लाग लिए बड़ा कला जी है, सरपंच के भी लाग लिए होंगे ना। सरपंच के कौन नहीं मांग रखे इसमें? सरपंच के साइन हुए नहीं ना, फिर नंबरदार के हैं। हाँ, ये सारी ये भी ऐड है। फिर ये पटवारी के कराओगे, फिर ये तहसीलदार के कराओगे, पूरा लंबा प्रोसीजर है। इसमें तो
नु समझ के चलो कि को और रूल ना आ जाए, और रूल ना आ जाए कोई। बिरान मट्टी हो रही है भी जमा और कदे कदे नून ढावा कदे नून ढावा वे के फायदा है। कदे पटवार खाना में जाओ कदे तहसील में आओ आड़ा कि मैं रह गया फिर उड़ा उल्टे जाओ धक्के खाने भी धक्के। कदे या फोटो कॉपी लियाओ कराएगा, कदे या फोटो कॉपी लियाओ कराएगा ना, कदे आज की डेट में लियाओ कदे उस डेट की लियाओ। ये साइन क्यों कराने पड़ रहे हैं ना? ये साइन ज्यादा कराने पड़ रहे हैं जी 2.5 नंबर खातर। भाई नो प्रूफ दो इतने जगह आता है कि महारत हो रहा है, जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है हमारे घर में, और उसकी वजह से हमने रुपये मतलब सॉरी नंबर मिलने चाहिए। 1,80,000 एक इनकम का भी बड़ा इशू हो रहा है। जब फार्म भरा था, जब सीईटी का फार्म भरा था उस टाइम पे इनकम अलग थी, ईब अलग है, तो वो भी इशू है। 1,80,000 तो ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उसमें चाहे बेशक नौकरी भी ना हो तो उसको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारे रूल हैं। चलो रूल का यूँ है भाई बन जाओ, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर सर सीजीएल है ना, अपनी जो सरकार है वो को है कि सीजीएल की डाल हमने सिस्टम बना दिया, जो कर सीजीएल एसएससी सीजीएल और भाई का कराऊंगा भाई। हाँ कई दिन हो गए वह धक्के खाने ना भाई, जमा जी उतर गया। देख ले भी 10 दिन हो गए, एक दिन तहसीलदार नहीं पाया, एक दिन पटवारी नहीं पाया, हर सरपंच रह गया न्यारा। 2.5 नंबर खातर उड़ा सारा 2.5 खातर उड़ा, 2.5 तो बतेरे हुआ जी। हाँ धक्के गणे खा लिए जमा मुंडे धक्के देख लिया जी, इतनी लाइन में तो कदे भी को लग गई लगना पड़ रहा। मैंने पूछो भी ये जो साइन करावे है इनके 4-4 5-5 दिन खराब होने लगे, पढ़ाई भी इनकी खराब होने लगी। अब इनका मैंने चेयरमैन साहब तक पूछा था भाई सेल्फ अटेस्ट करते हैं, मैंने उनको भाई इस तरह तो फिर भ्रष्टाचार पहले और के बीच का रास्ता। देखो सेल्फ अटेस्टेड से भी कोई नुकसान को नहीं जी। अगर सरकार मान लिया भी ये बच्चे हैं, ये फॉर्म में तो भरे हैं भाई, कल नहीं ये सिलेक्ट हो गए तो इनके डॉक्यूमेंट चेक करा लो। जो सेल्फ टेस्ट में जिसने गलत जानकारी दे रखी उसने जेल में गिर दो, खत्म कहानी। एक ने गिर के देखो सारे ठीक। लेकिन सेल्फ टेस्टेड बहुत जगह चल भी तो है, ये वो तो सरकार है। सरकार अगर अच्छा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगी। ये हरियाणा कलर की थी, बाद में बेरा पटा वो फिर हटाए, फिर कुछ और नए लिए। तो सरकार ने जब ज्वाइनिंग कराना था पहले अच्छा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। सरकारी तंत्र है सारा। जब सरकार ने बेरा नहीं पटेगा केस उठे के साथ है तो फिर और किसने बेरा पटेगा। अब वो है जी फार्म भरना भी महाभारत होगी। 5 मिनट का खेल हो फार्म भरना, लेकिन 5 मिनट खातर ही 5 दिन लाने पड़े हैं, समझे। तो ये थोड़े इशू हैं। ऐसा भी उसका भी गांव का आदमी सरपंच का साइन करा ले, शहर का आदमी देखो एक चीज देखो ये मान लिया सरपंच जो है उसको अपने गांव में हर एक आदमी का पता हुआ है भाई इससे छोरा का बाबू सरकारी नौकरी पे है कि नहीं है, तो उन अकेले तभी काम चल सके। मान लिया कल गलत साइन करे, सरपंच पर कार्रवाई करो। पटवारी तहसीलदार का काम भी बढ़ रहा है जी। ये तो 2-3 दिन रह गए। अदरवाइज शुरू में लोग फार्म भरवा गए, तो 5 तारीख आखिरी है जाता संख्या कम होने लगी ना, तो करा के लोग इतनी लंबी लाइन थी। तो और दूसरी चीज़ यह है कि सरकार मान लिया जो बालक है, हम तो टीचर हाँ, हम तो पढ़ावा हाँ, हमने नू बेरा है ये जितने बालक है ना ये फार्म भरने की तकलीफ है। तो ये ना जब नू सिलेबस का लिखाओगे नहीं है, ये तो सिलेबस ही न देखा कौन है। जब ये सिलेबस का लिखाओगे इनको ये कौन से सब्जेक्ट थे, ये तो झटका एक और मिलेगा। हरियाणा जीके तो सारा ये देश वही पढ़ा हो, जब तो दिक्कत हो रही। आधे कोचिंग सेंटर चुटकुला एक डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडी, इसके बार जो इंश्योरेंस का टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, आपका रूरल मार्केटिंग, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो पहली बार पूछे जाओगे। और इनका बाकायदा पूरे के पूरे टॉपिक दे रखे हैं, मतलब नु को नहीं कह क्या टॉपिक भी दे रखे हैं कि इस टॉपिक में तो ये, इस सब्जेक्ट में तो ये टॉपिक आऊँगे। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यह मेन चीज़ है। इस पर भी ना कोई पढ़ाता ही नहीं मास्टर ना पढ़ावा है। पापा ने शुरू करा है यो कल शाम तक यूट्यूब पर फ्री, रात 8 बजे कल फॉर्मेलिटी, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत सारे बड़का के मैसेज आऊँ सर सारे टीचर फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ाओ। क्या आप देखो डीपली पढ़ावा है सर, कोई क्वेश्चन नहीं करावांगे, टॉपिक वाइज पढ़ावा
भाई पहले टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन तो उसके बाद आएंगे। ये अपने हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या यह भी है, यूट्यूब पर भी जो टीचर फ्री पढ़ा रहे हैं वो सारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ाए जावा है, तो वो तुक्का मारना है सब। भाई यो आवे टॉपिक ही नहीं कर, क्या क्या क्वेश्चन करेगा भाई तू, समझ गए बात ने। तो यो बस अपने ही ये सारी चीज़ अपने हरियाणा में है मेनली, और कितने को नहीं है। SSC की तैयारी कर रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ाऊँ, पूरा टॉपिक पढ़ाओ है, मान लिया उन्होंने चैप्टर कराया, परसेंटेज पूरा परसेंटेज होगा, एड परसेंटेज होगा तो क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। भाई पहले कि मैं कढ़ा तो दो, फिर नु कहते हैं अग भाई पेपर में बढ़िया पेपर नहीं होया, पेपर में पैटर्न नू था, इंग्लिश अपने पढ़ देनी, मैथ पढ़ कर राजी नहीं। ये जो नए सब्जेक्ट हैं इन पूछ के देखा यहाँ पर बड़का नहीं नबेरा भी को नहीं है कि नहीं है, इन्हें कुछ नबेरा, इन्हें बस नू दिखा हरियाणा पेपर अच्छा हरियाणा जी क्या आंधी होगी, यह समस्या हो रही है, समझे। तो ये बहुत चीज़ें हम फ़र्क है, वो देखो कि धीरे धीरे होगा इस चीज़ में सुधार। बड़का में नॉलेज देनी पड़ेगी, वो अपने पर गया पर गया। तो भाई यह है जानकारी पूरी इस सीईटी के बड़का की, सीईटी की समस्या की। चेयरमैन साहब से बात करी थी, लेकिन यह समस्या बड़ी गंभीर है और अलग अलग स्तर पर भाई इनका ज़्यादा से लंबा टाइम खराब हो रहा है। फिलहाल यह वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।